मूंगफली वाले स्पेशल नमक पारे एक ही डो से 3 शेप में, खस्ता, कुरकुरे और एकदम डिफरेंट टेस्ट में। आप मैदा के नमक पारे तो बनाते ही रहते हैं, इस बार इन्हें बनाइए। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाएंगे। ये 3 कप मैदा, वजन में 400 ग्राम। इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा, इसे क्रश करके डालिए। 1 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे भी क्रश कर लीजिए। और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसे मैंने पहले से ही थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और ये 1.25 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। और ये स्पेशल इंग्रेडिएंट 1 कप मूंगफली के कच्चे दाने, वजन में 150 ग्राम। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। इन्हें डाल दिया जार में। ये 2 हरे मिर्च, इनके 2-3 टुकड़े कर दिए। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। और अब इन्हें हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये पेस्ट बन गया, एकदम बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसे पीसने में हमने 2 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है। और अब मैदा में मिलाते हैं मोयन। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये मैदा अच्छे से बाइंड होने लगी, मोयन एकदम परफेक्ट है। और अब ये जो मूंगफली पीसी है वो भी इसमें डाल दीजिए। ये मूंगफली के दाने पीस कर मिलाने से मठरियाँ एकदम डिफरेंट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और अब इन्हें मिलाते हुए डो बनाएंगे। सख्त डो बनाना है, पानी चम्मच से ही डालिए। तो ये मैंने 2 चम्मच पानी मिलाया है। अभी पानी डालने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए, पहले डो को अच्छी तरह से बाइंड करते रहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया तो फिर जो हमारे स्नैक्स हैं वो ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगे। ये सख्त डो हमने बनाकर तैयार कर लिया। और इतने डो में मैंने 5.5 टेबल स्पून पानी यूज किया है। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए सेट होने के लिए। 20 मिनट के बाद यह डो सेट होकर तैयार है। इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं। और अगर ये यहाँ पर आपको लूज लगे, थोड़ा टाइट करना हो, तो मैदा डाल सकते हैं इस समय भी। थोड़ा और मल लिया और 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसे। और एक पार्ट बोर्ड पर रख लेते हैं। इसको इस तरीके से लंबाई में बढ़ा लेते हैं और छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। एक टुकड़ा उठाएंगे, इसे गोल करेंगे, बोर्ड पर रख के थोड़ा सा दबा लेते हैं। थोड़ा सा बेलिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है, मठरियाँ थोड़ी सी मोटी ही रहेंगी। ये इतना बेल लिया, देखिए कितना मोटा है ये। जैसे मठरियाँ आमतौर पर मोटी होती है वैसा ही रखना है। और अब इसे एक जैसा गोल गोल काटने के लिए ये गिलास ले रहे हैं, इससे हम इसे काट लेते हैं ताकि सारी मठरियाँ एक जैसी बनेंगी। एक्स्ट्रा डो हटा लेंगे और अब इसे प्रिक कर देंगे। ये हमारी मठरी बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से हम सारी लोइयों को बेलकर मठरियाँ बना लेते हैं। बहुत जल्दी बिल जाती हैं, आसानी से, ना चिपक रही हैं, ना ज़्यादा हार्ड है कि बेलने में दिक्कत आए। बहुत आसानी से बिल रही हैं। और आप चाहें तो एक ही बड़ा सा बेल कर और उसमें से गिलास से गोल गोल काट कर मठरियाँ बना सकते हैं। और ये सारी कटिंग को इकट्ठा करके गोल कर लिया और इससे भी मठरी बना लेते हैं। अब दूसरे शेप में, और इसे गोल लोई बना लिया। इसे भी वैसा ही मोटा बेल लीजिए। आराम से उठ रहा है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा बोर्ड पर, मतलब बड़ा बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने उतना ही मोटा बेल लिया है जितना मठरी बेली थी। और अब इसके काट रहे हैं हम नमक पारे। तो किनारे थोड़े से फटे फटे लग रहे हैं, उन्हें काट के अलग कर देते हैं और छोटे छोटे नमक पारे काट लेते हैं। ये हमने 1.25 इंच की पट्टियाँ काट ली हैं और इनकी लंबाई हमने रख ली है 1 इंच। साइज आप अपनी पसंद से कैसा भी रख सकते हैं। डो एक ही बनाया है लेकिन अलग अलग शेप दे रहे हैं। ये हो गए नमक पारे। एक और टुकड़ा उठा लिया आटे का और उसी तरीके से गोल कर लिया, हाथ से दबा दिया और इसे भी बेल लेते हैं। ये भी बेल लिया, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है मठरी से और नमक पारे से। अब हम काटेंगे काजू शेप वाले नमक पारे। तो इसके लिए ढक्कन को आधा रखेंगे, तरीके से काट लेंगे। तो पहला वाला उतना बढ़िया शेप नहीं आता, इसे हटा दीजिए। अब वही आधा रखना है और थोड़ा इसको दबा देना है। इस तरह के शेप के आपके काजू बनते चले जाएंगे।
तो ऐसे ही हम सारे इस गोल से काजू काट कर तैयार कर लेंगे। कभी ऐसा लगे ये थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें से निकाल दीजिए। ये कटिंग को हमने फिर से इकट्ठा कर लिया और इसे फिर से बना लेंगे। बचे हुए डोसे भी इसी तरह से बना लीजिए। मठरी, नमक पारे और ये काजू नमक पारे सब काट कर तैयार कर लिए। अब आते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस में। तेल चेक करते हैं, ये जरा सा ढोका टुकड़ा और ये बड़े धीमे धीमे से बबल आ रहे हैं। इसमें ऑयल कम गरम है, हमें इन्हें तलने के लिए कम गरम ऑयल ही चाहिए और फ्लेम भी लो मीडियम। धीमी धीमी गैस पर तलना है, तभी ये खस्ता करारे बनेंगे। तो सबसे पहले हमने मठरियाँ बनाकर रखी थी, वही तलने के लिए डाल देते हैं। तो जितनी मठरियाँ कढ़ाई में आ जाए उतनी डाल दीजिए। ये सारी ही आ गई और अब इन्हें धीरे धीरे सिकने दीजिए। इन्हें सिकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और ये तैरने लग गए हैं। तो अब इन्हें आप पलट दीजिए। ध्यान रहे कि फ्लेम तेज़ नहीं करनी है, इन्हें धीमी फ्लेम पर ही तलना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप इन्हें पलटते रहिए ताकि दोनों ओर से एक जैसी सिके। बाद में आपको लग रहा हो इन्हें तलते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं और इनके ऊपर कलर अभी बहुत हल्का है, तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए। और अब देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया इनके ऊपर, एकदम गोल्डन दिखने लगी है। अब आप इन्हें निकाल लीजिए। कलछी को कढ़ाई के किनारे थोड़ी देर रोकिए ताकि एक्स्ट्रा तेल वापस चला जाए। ये हमारी मठरियाँ सिक कर तैयार हो गई। अब ये नमक पारे डाल देते हैं। फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे क्योंकि तलते तलते तेल थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो अब एकदम धीमी फ्लेम कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो टेम्परेचर तो फ्लेम को बंद कर दीजिए, क्योंकि शुरू में ही आपने ये ज़्यादा गर्म तेल में सेक दिए तो ये अंदर तक सीख नहीं पाएंगे। मैंने फ्लेम अभी बंद कर दिया है और 2 मिनट तक इन्हें बंद फ्लेम पर ही सिकने दे रही हूँ। ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया, फ्लेम को वापस ऑन कर देते और धीमा ही रखिए। नमक पारे भी हल्के हल्के सीख गए। इन्हें एक बार पलट देते हैं और इन्हें तभी पलटिए जब ये थोड़े से सीख जाए। आप अगर डालने के बाद एकदम से इन्हें पलटना शुरू कर देंगे तो ये टूट सकता है। और ये नमक पारे भी अच्छे गोल्डन दिखने लगे चारों ओर से, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब तलते हैं काजू नमक पारे। तरीका वही है, फ्लेम को बंद कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से सिक ना जाए। और ये काजू नमक पारे भी सिक गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। सारे स्नैक्स हमने तलकर तैयार कर लिए। एक बैच को तलने में 11 से 12 मिनट लग जाते हैं। मूंगफली वाले नमक पारे बनकर तैयार हैं और तीनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको जिस शेप में पसंद हो उस शेप में काटिए और बनाइए। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप डो बना रहे हैं उसे थोड़ा सा सख्त बनाएं। और नमक पारे जब तलने के लिए डालें तो फ्लेम धीमी हो, तेल कम गरम हो और इन्हें आप लो मीडियम फ्लेम पर ही तलें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही क्रंची मंची नमक पारे बनेंगे ये। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 2 महीने से भी ज़्यादा रख कर खाइए। तो आप इन्हें ज़रूर बनाकर खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।